अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले मैंने भी कुछ चीज़ें रिपोर्ट की जो इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल टीवी यानी कि पीटीवी और दीगर जितने भी बड़े टीवी चैनल्स हैं वो सब रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करके चीज़ों को कंपाइल किया और देखा कि जो ये इस वक्त खबर चलाई जा रही है कि हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया और दो जहाज गिरा दिए गए, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें पीटीआई के ऊपर चलाई जा रही हैं या दीगर टेलीविजन पे चलाई जा रही हैं जो तबाह शुदा जहाज हैं, उनकी जो असल तस्वीरें हैं, एक 2021 में जो इंडिया का कोई जहाज गिरा था जिसको राफेल कहा जा रहा है, वो राफेल नहीं है, वो कोई दूसरा जहाज है। और एक उनका मिग समथिंग जो था वो 8 महीने पहले इंडिया में क्रैश हुआ था और उसको आग लगी थी, उसकी तस्वीरें चलाई जा रही हैं। अब ये बताया जा रहा है, कुछ साथी कह रहे हैं कि बठिंडा के अंदर जो है एक जहाज गिरा है, कुछ कह रहे हैं कि एक मकबूजा कश्मीर के इलाके में गिरा है। तो कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाज गिर भी सकता है अगर हमारे जैसे उन्होंने अपने मिसाइल मारे हैं और हमारे लोगों ने मिसाइल मारे हों, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन ये एक बड़ी ही इस वक्त अगर आप देखें कि पाकिस्तान का नेशनल टेलीविजन जो है वो एक खबर और एक तस्वीर चला रहा है और वो ये कह रहा है कि जी सीएनएन ये रिपोर्ट कर रहा है, जबकि सीएनएन की आपको हम साथ जो है ट्वीट दिखा रहे हैं। सीएनएन ये कह रहा है, पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज गिरा दिए हैं। अब ये जंग के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो दोनों मुल्क जो हैं वो ज़रा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, लेकिन किसी नेशनल टेलीविज़न के ऊपर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया है, इंडिया की जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने वो जो 11 टारगेट्स हैं उनकी बात की है, सॉरी 9 टारगेट्स जो हैं उनकी बात की है कि हमने ये 9 टारगेट्स जो हैं इनके ऊपर हमला किया है और ये 9 टारगेट जो हैं हमारे मुताबिक यहाँ पर दहशतगर्द जो हैं वो परवान चढ़ते थे। जैसे उन्होंने भावलपुर के अंदर जो है वो मस्जिद शहीद कर दी और इसी तरह मरीद के और दीगर जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ उन्होंने मुजफ्फराबाद और कोटली के इलाके में जो उन्होंने मिसाइल दागे हैं वो उन्होंने वहाँ पे की हैं। अब यहाँ पे ये है कि ये मिसाइल जो हैं बताया ये जा रहा है कि राफेल के ज़रिए कोई स्कल्प नामी जो इनका एक मिसाइल है वो थ्रो किया गया है जो बहुत ही एक्यूरेट आके लगा। अब यहाँ पे तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तानी डिफेंस जो सिस्टम है जो इनको यानी इन मिसाइलों को नकारा बना सकता है, रोक सकता है, वो क्या नाकाम हो गया है? क्या उनका जो मिसाइल सिस्टम है या उनके जो मिसाइल हैं वो इतने एक्यूरेट हैं? तो ये एक तशवीश की बात है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान कि इस वक्त गवर्नमेंट का एक जो एलामिया आया है कि सुबह इसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी की जो है वो मीटिंग होगी 10 बजे। अब इसकी वजूहात गालिबन मुझे समझ नहीं आ रही हैं कि अगर इस वक्त एक सिचुएशन है यहाँ पे इमरजेंसी है और वो मीटिंग 10 बजे क्यों होगी। और जो सबसे कंसर्न बात है कि इंडिया का जो उनका डिफेंस का जो अदारा है उसका जो टोटल हैंडल है वो ये प्रेस रिलीज जो है वो शाया कर रहा है कि हमने जो 9 टारगेट किए थे वो हमने जहाँ पे दहशतगर्दी का हमें शुबा था कि यहाँ पे दहशतगर्द तैयार होते हैं उनको हमने टारगेट किया। हमने एक भी पाकिस्तानी मिलिट्री का जो भी उनके हेडक्वार्टर्स हैं या कोई भी इंस्टॉलेशन है हमने उनको टारगेट नहीं किया। इसका साफ साफ मतलब ये है कि इंडिया सिर्फ वो जो भड़के मार रहे थे, वो जो चीज़ें कर रहे थे उसका एक जवाब देना चाह रहा था। इंडिया बजाते खुद कोई बड़ी जंग नहीं चाहता और उन्होंने मिलिट्री के ऊपर खुद मान लिया कि हमने कोई हमला नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पाकिस्तान की अवाम के ऊपर हमला किया। बताया जा रहा है कि 2 शहादतें या 1 शहादत इसमें हुई है, लोग जख्मी भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह आपको पता है कि वो ड्रम बीटिंग होती है, पाकिस्तान के अंदर से भी इस तरह की सिचुएशन थी और हम जवाब देंगे और जवाब देना भी चाहिए। लेकिन इंडिया ने जो ये पहल की है और रात के पहर में की है, उन्होंने जो अवामी सतह की जो चीज़ें थी या अवामी जो अवाम का जहाँ पे तल्लक था वहाँ पे हमला किया है। और हालांकि दोनों जो कंट्रीज हैं उनको अगर लड़ना है तो पहले फौज लड़ती है, फौज के ऊपर हमला होता है, इधर की फौज उधर पे, उधर की फौज इधर पे। ये अजीब सिलसिला है कि इंडिया वाले बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि हमने फौजियों के ऊपर हमला नहीं किया, हमने तो जनाब जो सिविलियन टारगेट थे या जो भी वो कहते हैं कि वहाँ पे दहशतगर्द थे हमने उनको टारगेट किया है। अब पाकिस्तान के पास
कौन सी चॉइस है, पाकिस्तान इसका जवाब किस तरह देगा, पाकिस्तान क्या उनकी अवाम के या उनके मंदिर जैसे हमारी मस्जिद शहीद हुई है उसके ऊपर करेगा, या फिर पाकिस्तान उनके फौजी जो तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला करेगा। असूली तौर पर पाकिस्तान को उनकी फौज को अटैक करना चाहिए, उनकी फौज को सबक सिखाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हो तुम बहादुर तो आओ मैदान में, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। बहरहाल इंडिया ने ये जरूरत नहीं की है, उसकी जो भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर वो इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक जो है वो आपस में जो है वो मिली भगत है और वहाँ की आर्मी यहाँ की आर्मी पे हमला नहीं कर रही। अगर यहाँ की आर्मी वहाँ की आर्मी पे हमला नहीं करती तो जो आम आवाम है उसके ऊपर हमला क्यों हो रहा है, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो जो असल सिनेरियो है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। मैंने भी इसके ऊपर खबर दी है, जो खबर मीडिया रिपोर्ट कर रहा था वही दी है, लेकिन जो फैक्ट्स अभी तक सामने आए हैं हमें उनको नहीं भुलाना चाहिए, उनको सामने रख के बात करनी चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं होता और ना ही हम इसको बढ़ा चढ़ा के बताना चाहते हैं कि जंग होनी चाहिए, लेकिन अगर इंडिया ने हमला किया है तो पाकिस्तान इसका पूरा राइट रखता है कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी। इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा माल इतनी कंटेनर जितनी मर्जी डाल दे।